प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डिस्काउंट, ये क्रेडिट साइड है तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। कमीशन, ये हमारा कमीशन है तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। पार्ट ये हमारा कैपिटल है तो कैपिटल भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। और इसको ये कैपिटल में ये दोनों का नाम लिखेंगे और पर कैपिटल नहीं लिख सकते, इसके लिए टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोड डाउन ये लिखेंगे। अब हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा हो गया। अब एडजस्टमेंट की बारी है। ये हमारा एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के टू टाइप होते हैं। इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड हो गया। अब क्या, रिटर्न ऑफ 900 रुपीज़ फॉर द बैड डेट डाउटफुल डेट, मतलब यह फर्दर बैड डेट है और यह क्रेडिट प्रोवाइड बाय रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब ये हमारा आरडीडी है और ये न्यू आरडीडी है और ये भी न्यू फर्दर बैड डेट है। तो ये जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब थर्ड की बारी नेक्स्ट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर अ डिस्काउंट ऑन डेबिटर्स और एंड क्रेडिटर। तो ये हम डिस्काउंट करेंगे डेबिटर से और क्रेडिटर से, संडे डेटर संडे क्रेडिटर से। तो ये हमारा जाएगा, ये माइनस हो जाएगा डेटर में से, डेटर्स में से माइनस हो जाएगा और सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। डेटर है इसके लिए डेबिट साइड और क्रेडिटर है तो इसके लिए क्रेडिटर साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यानी ये हमारा खर्चा है, माइनस होगा तो माइनस होगा आउटस्टैंडिंग है ना, तो प्लस ऐड आउटस्टैंडिंग और जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और क्या, इंश्योरेंस इज प्रीपेड फॉर और 15 मंथ, यानी हमारा 15 मंथ का इंश्योरेंस है 1 अप्रैल 2018। तो इसका हम देखते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यानी प्रीपेड है ना पहले से, तो ये प्रीपेड हो जाएगा, प्रीपेड यानी लेस हो जाएगा और जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग है तो ये बैलेंस शीट के एसेट में से ये हमारा डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन ये हमारा बैलेंस शीट के एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस होएगा। रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्या बोला, प्रॉफिट और लॉस का जितना आएगा उसको शेयरिंग करेंगे कैपिटल रेशियो। तो ये लोग का कैपिटल रेशियो क्या है हम देखते हैं, इनका कैपिटल है, इनका रेशियो क्या है 50,000 एंड 30,000, यानी 5 और 3, तो हम लोग का कैपिटल रेशियो लिख देते हैं 5.3, ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे 8 डिवाइड बाई 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड बाई 5, 8 से डिवाइड बाई 3 हो गया। अब हम लोग को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड परचेस, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो हम आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है ये डेबिट साइड, तो ऊपर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू परचेस। एक मिनट गाइस, टू परचेस का कितना है 35,500। अब आगे हम पहले वो कर लेते हैं, एडजस्टमेंट है, जितना एडजस्टमेंट पे पहले टिक कर लेते हैं, किसको मतलब एडजस्टमेंट है उसको इनो कॉलम में लिखना है। परचेस इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, संडे डेटर इस पे है और सेल्स पे नहीं है, ओपनिंग स्टॉक पे नहीं है, बैड डेट पे है, लैंड बिल्डिंग पे है और फर्नीचर पे नहीं है, डिस्काउंट पे है, रॉयल्टी पे नहीं है, रेंट पे भी नहीं है, वेजेस पे है और सैलरी पे है, इंश्योरेंस पे है और कैश इन हैंड नहीं है। अब क्रेडिट साइड इसमें क्या है, सेल्स पे नहीं है, संडे क्रेडिटर पे, आरडीडी पे, डिस्काउंट पे, बस हो गया। अब सबके जिस पे टिक किया उसको इनो कॉलम में लिखेंगे और जिस पे नहीं किया उसको आउटो कॉलम में। तो पर परचेज का रिटर्न था इसके लिए इसको लिखेंगे
अब नेक्स्ट वाला सन्ड्री डेटर क्या है, बैलेंस शीट के एसेट साइड है। अब हम बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखते हैं, हमारा बैलेंस शीट है ये एसेट साइड, और लिखते हैं सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स, अब इस पे एडजस्टमेंट था, इसके लिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। इसके लिए हम लोग लिखते हैं कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ये क्रेडिट साइड, तो लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके लिए इसको ब्रैकेट कर लेंगे तो ये इसका अमाउंट है 1000। हम नेक्स्ट वाला गाइस, नेक्स्ट वाला क्या हमारा ओपनिंग स्टॉक, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट ये डेबिट साइड है, मतलब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक, तो ये हमारा फर्स्ट, इसके लिए 2 ओपनिंग स्टॉक, तो इसका है आउटर कॉलम में ये जाएगा 18,100। अब नेक्स्ट क्या है हमारा बैड डेट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ये डेबिट साइड। 2 बैड डेब्ट्स, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 500, और इसका एक फॉर्मूला भी है जिसको लिखना पड़ता है, ऐड फर्दर बैड डेब्ट, फिर ऐड आरडीडी, यह आरडीडी हमारा न्यू वाला है। फिर लिखते हैं माइनस लेस फ्रॉम ओल्ड आरडीडी ओल्ड, हमारा फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट वाला ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारा एसेट है, तो ये एसेट साइड जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। ये हमारा बैलेंस शीट है और ये एसेट साइड है, तो इसको 3-4 लाइन छोड़ के लिखेंगे। ये लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 25,000। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर, तो ये भी एसेट है, तो हम एसेट साइड लिखेंगे इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड। ये कहाँ था, इसके नीचे लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट था, तो इसको एक लाइन छोड़ के लिखेंगे फर्नीचर, तो फर्नीचर का है 20,000, इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा। तो इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड हम लिखते हैं, हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये डेबिट साइड, तो इसको लिखेंगे 2 डिस्काउंट, इस पे एडजस्टमेंट है, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 1000। हो गया गाइस। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रॉयल्टी है, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा, तो इसके लिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड लिखेंगे। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है ये डेबिट साइड है, तो ये डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 2 रॉयल्टीज, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे, इसका अमाउंट है 700। हो गया। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेंट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, तो इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये डेबिट साइड, ये 2 डिस्काउंट है, तो ये क्या है, इस पे एडजस्टमेंट था, तो एक लाइन छोड़ के 2 रेंट, तो रेंट का अमाउंट कितना है 1900। हो गया। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा सैलरीज, ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, तो इधर लिखेंगे 2 सैलरीज, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसको एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 3000। नेक्स्ट क्या है हमारा वेजेस, तो ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड आएगा, तो इसको भी लिखते हैं हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये डेबिट साइड, ये इस पे एडजस्टमेंट था, इसके लिए इसको एक लाइन छोड़ के 2 वेजेस 800,
इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस। ये क्या ऑफिस का इंश्योरेंस है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड गया है तो इसको लिखते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये डेबिट साइड, इसको एक लाइन छोड़ के इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके लिए टू इंश्योरेंस कितना है 50,000 हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारा ड्राइंग क्या है, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। इसके लिए इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये डेबिट साइड, तो इधर लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट। इधर जाएगा रीना का कितना था इसमें 2,000 और आरती का 1,000। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कैश एट बैंक। तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा, तो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड इसको लिखते हैं। ये बैलेंस शीट है हमारा, ये एसेट साइड। और फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसके लिए इसके नीचे लिख देते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक इस पे एडजस्टमेंट नहीं रहता है 11,500। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है कैश इन हैंड। ये भी हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, इसको भी लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो हमारा बैलेंस शीट एसेट साइड इसके नीचे लिख देते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो इस पे भी एडजस्टमेंट नहीं था 2,000। हम हमारा डेबिट का पोस्टिंग हो गया ऑल डेबिट साइड। अब क्रेडिट की बारी, ये रहा क्रेडिट साइड। अब इसका ऑल क्रेडिट में ही जाता है, तो सेल्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। तो अब लिखते हैं ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट ये क्रेडिट साइड, इधर लिखे थे बाय सेल्स। तो इसका अमाउंट कितना है 58,200 हो गया। अब इसको में से 1,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 57,200 हो गया। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर को ये लायबिलिटी हमारा, अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ये हमारा बैलेंस शीट ये लायबिलिटी साइड। इसको 3-4 लाइन छोड़ के सन्ड्री क्रेडिटर इस पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 25,700। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा परचेस। ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि ये इस साइड क्रेडिट तो साइड डेबिट साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो परचेस में से माइनस करते हैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ये डेबिट साइड लेस परचेस रिटर्न। तो ये परचेस रिटर्न है, तो इसका अमाउंट कितना है 500 हो जाएगा 35,000। अब नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा आरडीडी। हमारा ओल्ड आरडीडी है, तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड जाना चाहिए, पर ये डेबिट साइड जाएगा। तो ये हम पहले फॉर्मूला लिखे थे, अब उसमें लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये डेबिट साइड, तो अब इधर लिखेंगे इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिखते हैं। ये लिखे थे पहले, ये ओल्ड आरडीडी है हमारा, तो वो भी ओल्ड था, इसके लिए इधर लिखेंगे इसका अमाउंट 800। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा डिस्काउंट। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, तो इसको लिखते हैं ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये क्रेडिट साइड। इसको एक लाइन छोड़ के इधर लिखेंगे बाय डिस्काउंट। तो इसका अमाउंट कितना है इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट भी है 50 रुपीज़। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कमीशन। नेक्स्ट है हमारा कमीशन, तो ये जाएगा हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो इसको इधर लिखते हैं हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये क्रेडिट साइड, तो इधर लिखते हैं बाय, एक लाइन इसको छोड़ के बाय कमीशन। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। अब बताए कमीशन को, कमीशन क्रेडिट साइड लिखा है, इसके लिए इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि हमारा मतलब हम लोग दे रहे किसी को कमीशन, बिजनेस दे रहे। अब एक कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट साइड, तो इधर लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
तो रीना का कितना था 3000 और आरती का 30,000 हो गया। अब एडजस्टमेंट की बारी। एडजस्टमेंट फर्स्ट हमारा एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000। तो इसकी टू इफेक्ट रहते हैं, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो लिखते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है तो इधर लिखेंगे बाय क्रेडिट साइड बाय स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसके टू इफेक्ट रहते हैं इसके लिए, तब एक इधर आएगा 22,000 और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो हमारा बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 22,000। अब नेक्स्ट हमारा क्या एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा राइट ऑफ 90,100 फॉर द डाउटफुल डेब्ट। तो मतलब ये फर्दर बैड डेब्ट है और इस पर आरडीडी भी है 1000। तो इसको लिखते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो ये हमारा इसके टू इफेक्ट रहते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा और एक जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो इधर लिखते हैं पहले फर्दर बैड डेब्ट कितना था 900 और फिर आरडीडी हमारा न्यू वाला कितना था 1000। तब ये तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड करने के बाद आएगा 2400। तब इसमें से 800 माइनस कर देंगे तो आएगा 1600। तब ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो इधर अभी इस साइड लिखते हैं हम, इधर लिखते हैं हम माइनस बैड डेब्ट्स, फिर इसी में से माइनस करेंगे आरडीडी न्यू। इसका था 900, इसका था 1000। अब इन दोनों को माइनस करके लिखते हैं तो इसका आएगा 38,100 हो गया। अब नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या है हमारा, डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेबिटर्स एंड क्रेडिटर। तो 3% और डेबिट का और क्रेडिट का 5% है। तो वैसे ही निकालेंगे हम सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर में से। तो इसके टू इफेक्ट रहते हैं, तो एक बैलेंस शीट के एसेट साइड है, डेटर बैलेंस शीट के एसेट साइड है, तो ये जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो अब मैं सन्ड्री डेटर में से अब इसका निकालते एडजस्टमेंट। तो ये डिस्काउंट लेस डिस्काउंट्स ऑन डेटर्स 3%। तो इतने में से 3% हम निकालते हैं। चलो गाइस मैं निकाल के बताता हूँ ये कैसे निकलता है। कितना 38,100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100। इसको 3 1 जा 3 3 8 जा 24 4 2 है ना। तो आ जाएगा 1143। तो अभी इस साइड लिख देते हैं 1143 हो गया गाइस। तो अभी इसको माइनस कर देंगे। तो इसको हम माइनस करते हैं। तो इसको माइनस करने पे आ जाएगा 36,957 इतना आ जाएगा गाइस। इसके फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट या डेबिट साइड, तो पहले से हम लिखे थे टू डिस्काउंट, तो इधर लिखेंगे हो गया। अभी एक तो इफेक्ट हो गया। अब सेकंड वाला हम लिखेंगे माइनस नहीं कितना है इसका पहले देख लेते हैं। ये हम इधर प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं डेटर्स। तो इसका अमाउंट हम लोग के पास कितना है 1143। तो दोनों को कर देते तो आएगा 2143। तो फर्स्ट हो गया। अब बाहरी क्रेडिटर की, तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, तो इसमें से होगा लेस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। इसका कितना परसेंट था 3%।
तो इसको भी निकाल दे, इसका नहीं थ्री, इसका 5% है, सॉरी गाइस 5% है, तो इसका भी निकालते हैं हम। 35 7 × 5 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया। तो 257 में से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इसको करते हैं हम, तो इसका आंसर आएगा, कैंसर आ जाएगा 1285। तो अब इसमें से माइनस कर देते हैं 1285, तो इसको माइनस करने के बाद आएगा 24,450। तो ये माइनस तो हो गया। तो अब इसका सेकंड इफेक्ट लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये हमारा क्रेडिट साइड है, इधर एक लाइन छोड़े थे हम इसको डिस्काउंट के बाद, तो ये भी वही लिखेंगे, ऐड डिस्काउंट क्रेडिटर, ये हम ऐड करेंगे। तो ऐड कितना करना है इसमें देख लेते हैं, 1285 हो गया। तो अब इसको ऐड करते तो इसका आएगा 1335 हो गया गाइस। अब हमारा नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी हमारा, आपको बताया था हमें, ये हमारा खर्चा है, लायबिलिटी है। तो ये किस पे है, वेजेस एंड सैलरी पे। तो वेजेस का है 700 एंड सैलरी का है 800। तो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं और ये जाएगा बैलेंस। ये पहले ये प्लस हो जाएगा वेजेस में है, और इसका जाएगा सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। तो हम लिखते हैं पहले, तो कहाँ था, वेजेस हमारा क्या था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड था, और सेल्स भी हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो इधर लिखेंगे वेजेस में आउटस्टैंडिंग है ना, तो ऐड आउटस्टैंडिंग। तो इसका आउटस्टैंडिंग हमारे पास कितना था, सॉरी गाइस ये इस साइड नहीं आ गया, गलती से आ गया है। ये सैलरी का करते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसका कितना है 800। तो अभी 800 करते हैं इसको, तो इसका 3800। तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाला क्या था, वेजेस। तो वेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड था, ये हमारा वेजेस है, तो इसमें से माइनस कर देते, ऐड कर देते, ऐड आउटस्टैंडिंग 700, तो आ जाएगा 1500 हो गया। अब नेक्स्ट, अब ये इन दोनों को अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख देते हैं। तो इधर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहला आएगा सैलरीज वेजेस। तो सैलरी का हमारा कितना था 800 और वेजेस का 700, तो आएगा 1500 हो गया गाइस। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। तो 1 अप्रैल हमारा स्टार्टिंग होता है, तो इंश्योरेंस पेड कर, यानी ये प्रीपेड है। तो इंश्योरेंस का पहले देखते हैं, पहले का अमाउंट कितना था, इंश्योरेंस का पहले का अमाउंट कितना था, 1500, यानी 15 मंथ का। तो पर मंथ हुआ 100, तो 15 मंथ, तो 1 ईयर में हमारा 12 मंथ रहता है, तो यानी 1200 गया, तो बचा 3 मंथ। तो 3 मंथ का 300 रहता है, तो इंश्योरेंस को माइनस कर देंगे, प्रीपेड कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड था, तो अब इधर से माइनस कर देते इसको। तो लिखा था टू इंश्योरेंस, तो इसमें माइनस प्रीपेड। तो कितने का हम लोग करेंगे, 300 का हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इसका आएगा 1200। तो 15 मंथ का हमारा इतना पूरा था ना, तो पर मंथ 300 और 100। तब सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो इधर लिखेंगे इंश्योरेंस
इंश्योरेंस तो इसका था 300 हो गया। अब नेक्स्ट वाला हमारा एडजस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, डेप्रिकेट लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%। तो अब ये बैलेंस शीट का एसेट साइड है तो इसको लिखते हैं, हमारा बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड है, तो इस साइड क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में लेस डेप्रिसिएशन 5%। 25 का 5% निकालेंगे तो इसका निकालते हैं 5%। 25,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 हो गया। ये 2 0 सेकेंड और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 052 तो 1250 आ जाएगा। 1250 अभी इधर लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 1250 हो गया। तो अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने में आएगा 23,750। अब फर्स्ट हो गया। अब सेकंड चल जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, तो इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। तो क्या था हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का, तो उसका 1 कितना था, हाँ 1250 हो गया। अब नेक्स्ट वाला हमारा एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा एडजस्टमेंट है रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब हम सब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो जो प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट आएगा तो उसको रीना को 5 रेशियो में देंगे और आरती को 3 रेशियो में। अब करते हैं इसको टैली। फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट का करेंगे फर्स्ट क्लोजिंग, तो इन दोनों को प्लस करने में आ जाएगा 79200 इतना आएगा। तो इस साइड भी उतना ही आएगा 79200। नहीं तो हम गाइस एक बार प्लस करके देख लेते हैं अमाउंट है। देखिए गाइस उतना ही आ रहा है 79200। तो अब ये सबको प्लस कर देते हैं, क्रेडिट का हो गया। अब डेबिट का, तो डेबिट का आएगा, डेबिट का सब प्लस कर देते हैं, इसको करते प्लस। सबको प्लस करने में आ जाएगा 55,300। इसका आएगा 55,300। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसका आएगा अमाउंट अपना 23,900। तो इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। तो अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, कि हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। तो ये लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। तो इसका आया 23,900। तो अब ये सबको प्लस कर देंगे दोनों डेबिट और क्रेडिट का साइड। तो डेबिट का आ जाएगा पूरा ऑल 25,485 इतना हो गया। तो अब ये सबको करेंगे तो इसका आ जाएगा 13592। तो इसको वो बोला था लास्ट वाला एडजस्टमेंट कि इसको रेशियो में बांटना है, तो इसको रेशियो में हम बांटते हैं। तो ये लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र। तो रीना और आरती, तो रीना को इसको 5 से देंगे रीना को और इसको 3 से देंगे आरती को। तो इसका आ जाएगा 84955097। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये डेबिट साइड है तो उस साइड जाएगा क्रेडिट, अपना कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये लिखेंगे, अभी इस साइड का हो गया, अब इस साइड लिखेंगे हम, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय नेट
बाय नेट प्रॉफिट। तो इसका कितना था, हम देखते हैं इसका कितना लिखे थे हम, 8495 और रीना का था 5097 हो गया। अब ये दोनों को कर देते, इस साइड ज़्यादा दिख रहा है तो इस साइड को पहले प्लस कर देते। तो इसको प्लस करने में आएगा 35,097 तो, और इसको आ जाएगा 58,495 हो गया। तो अभी इस साइड भी वही, दोनों साइड भी वही लिखेंगे हम, लिखते पहले इसका हो गया। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो वो आरती का आ जाएगा हमारे पास 35 था ना, तो 34,097 और इसका आ जाएगा 56,495। तो इसको लिखते हम, इसको लिखते टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये हो गया। अब इसको इस साइड हम लिख देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कैपिटल। तो रीना आरती, तो रीना का आएगा, हम लिख देते इधर 56,495 और इसका रीना का 34,097। अब सबको प्लस कर देते हैं। तो ये सबको प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 116,507, इसका भी उतना आएगा 116,507 हो गया गाइस हमारा थर्ड हो गया। अब फोर्थ वाला कल मिलेगा आपको।